हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए 1976 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो देखिए काफ़ी पुरानी ये कंपनी है, अराउंड 45 ईयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं। देखिए ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है, ये जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ग्लोबल मिनरल बेनिफिकेशन, माइनिंग और बल्क सॉलिड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर हम बात करेंगे पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट ये पॉलीमर प्रोड्यूसर कंपनी है। देखिए अगर देखा जाए तो अगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ग्लोबली होना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देखा जाए तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव इस कंपनी के लिए लगा है। अभी देखिए, अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली कंपनी के पास 55 से भी ज़्यादा मिनरल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है। देखिए अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं। देखिए कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है, कभी किसी की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो ऐसे करके जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बिल्कुल भी कभी भी कम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी की अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो कभी कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, यानी कि अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के पास है। ऐसा नहीं है कि सारी इंडिया में है, 3 इंडिया के अंदर है, और अगर बाकी 3 की अगर हम बात करेंगे तो चाइल्ड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। उसके अलावा अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 74,255 स्क्वायर मीटर की कंपनी के पास टोटल ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना लैंड अगर कंपनी के पास अवेलेबल है तो अगर कल तो कोई भी लैंड अगर लिक्विडेट होता है तो कंपनी के पास वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा वहाँ पे कंपनी को मिलेगा। अब अगर हम लास्ट 3 फिजिकल्स से अगर हम कंपनी के बात करेंगे तो ये देखिए कंपनी का अगर हम बात करेंगे 513, 498 एंड 479 इंस्टॉलेशन साइट से उनकी, और अराउंड 70 कंट्रीज में उनके इंस्टॉलेशन साइट से। तो देखिए 70 कंट्रीज में अगर कंपनी का प्रेजेंस, तो ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंस हमें यहाँ पे नज़र आता है। और देखिए कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि 86.42% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आउट ऑफ इंडिया से आता है, यानी कि जो कंपनी के एक्सपोर्ट थे उससे कंपनी को इतना रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के 18 ग्लोबल ऑफिसेज हैं, और अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अभी 14 कंपनी के टोटल सेल्स ऑफिसेज हैं। तो अगर हम देखेंगे टोटल 32 कंपनी के सेल्स ऑफिस अभी हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अपने जो कंपनी का काम है वो दूसरे मार्केट में भी कंपनी एक्सपांड कर रही है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबली भी काफ़ी अच्छी कंपनी के जो पॉलीमर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो देखा जाए तो जो बिजनेस हमें यहाँ पे देखा जाए ऑल ओवर जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट ये पॉलीमर जो बेस मिल लाइनर्स होते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट ये प्रोड्यूसर है उस कंपनी। तो देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर एकदम से यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो जो टॉप प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर ही वहाँ पे जो कंपनी जिनको एक प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो वही वहाँ पे इन टॉप कंपनीज के ऊपर ही यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जैसे हमने बात की कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अराउंड 6 कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, तो काफ़ी देखा जाए तो सेटल्ड बिजनेस हमें यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी का कस्टमर बेस है ग्लोबली भी है, यानी कि कस्टमर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 86% का रेवेन्यू कंपनी को एक्सपोर्ट से मिलता है। देखिए यहाँ पे ग्लोबली कस्टमर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर ही है। और अगर हम बात करेंगे तो लगातार कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और जो लगातार कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल कंसिस्टेंटली अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं।
उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। देखिए 45 ईयर्स से ये कंपनी एक ही बिजनेस में काम कर रही है। उसके अलावा इन्होंने लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो देखिए 45 ईयर्स बिजनेस में रहना एक देखा जाए तो एक टफ पॉइंट होता है। अगर 45 ईयर्स से ये एक बिजनेस में है यहाँ पे जरूर इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। देखिए यहाँ पर जो लगातार लिस्टिंग हो रही है तो वो लिस्टिंग का बेनिफिट उठाने यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भले ये जो लिस्टिंग वाला पॉइंट है ये थोड़ा नेगेटिव वे में रहेगा, लेकिन देखिए 85% की प्रमोटर्स की आईपीओ से पहले की होल्डिंग है और ये आईपीओ के बाद उनकी होल्डिंग 79% की रहेगी। तो देखिए 79% की अगर प्रमोटर्स की पोस्ट आईपीओ अगर होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से इससे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अब इसको नेगेटिव वे में क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू लेकर आती तो वहाँ पे कंपनी को और नए शेयर्स इशू करने पड़ते, वहाँ पे जो एट दी एंड जो अर्निंग पर शेयर होता कंपनी का वो कम हो जाता। तो इसीलिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लगातार जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं और अगर हम 2021 वाले फिनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो ये ईयर कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि जो अभी पहले क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन देखिए पहले क्वार्टर के नंबर्स हमें नहीं देखने चाहिए। अब क्यों नहीं देखने चाहिए, देखिए पहला जो क्वार्टर था अप्रैल से जून वाला वहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, तो इसीलिए नॉर्मली जो कंपनी का जितना रेवेन्यू होता है उतना रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने जनरेट नहीं किया था। लेकिन इतना भी फॉल हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि देखिए 856 करोड़ का ये नंबर है। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 220 करोड़ का पर क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू का नंबर होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिला है। हमें ये नंबर्स नहीं देखने चाहिए, हमें यहाँ तक कि ये नंबर देखने चाहिए 2021 वाले ईयर में कंपनी के जो नंबर से काफ़ी अच्छे रहे हैं और लगभग जो 15.9% का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये मदन मोहन मोहंका, मंजू मोहंका और मनीष मोहंका ये जो है कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ये यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अगर हम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की बात करेंगे तो इसमें आते हैं नियल फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की। तो देखिए यहाँ पर 1 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 3 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 453 का इसका कट ऑफ प्राइस है। तो कट ऑफ प्राइस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 453 का है और 33 का लॉट है, यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 33 शेयर्स मिनिमम आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 619 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है। पूरा ऑफर फॉर सेल, ये पूरा जो पैसा ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो अगर आपको एक लॉट अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास 14,949 रुपीज आपको लगेंगे और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1,94,337 रुपीज लगेंगे। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा लॉट अप्लाई करने यानी कि 2 लाख से ऊपर की अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मेरा जो टीम मेंबर है उसने थोड़ा सा ये गलती से डाल दिया, ये जो पेटीएम वाला था वो उन्होंने गलती से डाल दिया, तो उसके लिए मैं आपको ये सॉरी बोलता हूँ। तो हम यहाँ पे एट दी एंड हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2021 का जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर था उसके हिसाब से अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो ये नंबर आता है 20.48 पे। तो देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है, तो उसके बेसिस पे जो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है वो है 21.63। तो देखिए 21 के पी रेशियो पे यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे इसका वैल्यूएशन निकल कर आता है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का जो साइज है अगर हम देखेंगे काफ़ी छोटा है और मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यूज नहीं है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 22% पे है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो ये नंबर 24% पे है। अगर हम इबिटडा के परसेंटेज की बात करेंगे
यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखेंगे, उसका परसेंटेज अगर हम देखेंगे मार्जिन का, तो ये नंबर आता है 27 पे। तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं और ऑन डेट कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट भी नहीं है। 0.31 का कंपनी का टोटल जो डेट टू इक्विटी का नंबर है वो यहाँ पे निकल कर आता है। तो अगर हम देखेंगे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर है 105 पे, यानी कि अराउंड 4 to 4-5 टाइम्स पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स आर गुड। तो एक लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, थोड़ा मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा यहाँ पे जो लिस्टिंग है, बाकी अगर मार्केट अच्छा बुलिश होता तो 100% की लिस्टिंग मुझे लग रहा था आराम से यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50% के लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ काफ़ी छोटा है, 619 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 35% का रिटेल कोटा है। तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसमें सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको जो पूरा जो टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।